हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मंडी को हिमाचल प्रदेश के लिए जो है हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी भी कहा जाता है। यहाँ पे जो है वो मंदिरों के और जो है ब्यास नदी के किनारे स्थित है, तो शिव धाम भी इसको कहा जाता है। शिव जी के मंदिर यहाँ पर है और बहुत सारे और फेमस मंदिर है। इस बार मंडी जो है वो एक अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण जो है वो हमें जो है वो न्यूज़ में देखने को मिला। और यहाँ पे आपको पता ही है कि बहुत बड़े स्तर पर ब्यास नदी में बाढ़ आई और जिसमें जो है वो करोड़ों का जो है नुकसान हुआ, जिसमें जो है जान का नुकसान भी लोगों को झेलना पड़ा। तो उसके लिए जो है एक मुख्यमंत्री राहत कोष जो है वो बनाया गया है और उसमें जो है आप डोनेट भी कर सकते हैं। उसके लिए जो है आपदा राहत कोष नाम से जो है वो वेबसाइट भी है, आपको वहाँ पे उपलब्ध है, आप चाहो तो डोनेट कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता जो है वो बहुत लाजवाब है। आपको पता है कि मंडी ज़िला के अंदर बहुत सारी क्या है झीलें हैं और बहुत प्राकृतिक सुंदरता बहुत गजब की है हिमाचल प्रदेश की। तो शुरू करते हैं मंडी के। अगर हम लोग जो है पड़ोसी ज़िलों की बात करें दोस्तों, मंडी के जो पड़ोसी ज़िले हैं ना, तो उनमें जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका, हमीरपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, फिर जो है सोलन के साथ भी कुछ सीमा लगती है, शिमला के साथ भी लगती है और कांगड़ा के साथ भी लगती है। तो नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 और 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है अपनी बाउंड्री साझा करता है मंडी डिस्ट्रिक्ट। मंडी डिस्ट्रिक्ट की एक और खासियत है दोस्तों कि जब जो है हिमाचल बना था तो वो ये उन 4 डिस्ट्रिक्टों में से एक था जो हिमाचल जो है जब 1948 के अंदर जो है हिमाचल का गठन किया गया, तो उस समय जो है वो 4 प्रमुख डिस्ट्रिक्ट थे और उनमें से था आपका एक मंडी, दूसरा था आपका जो है वो चंबा और फिर जो है वो एक सिरमौर था और महासू एक चौथा डिस्ट्रिक्ट था। तो इस 4 डिस्ट्रिक्ट जो बने थे उनमें से ये प्रमुख डिस्ट्रिक्ट था जिसने हिमाचल प्रदेश की जो है वो जो है नींव रखी थी। मतलब एक तरीके से जो है इतना विराट विशाल हिमाचल जो बना था वो उसका जो है वो इतना बड़ा क्षेत्र नहीं था। आपको पता है लाहौल स्पीति, कांगड़ा हो गया आपका, हमीरपुर हो गया, ऊना का क्षेत्र हो गया, बिलासपुर हो गया, बहुत सारे ऐसे जो है वो हैं जो बहुत टाइम बाद, शिमला के इवन बहुत सारे क्षेत्र जो है वो 1966 के बाद जो है हिमाचल प्रदेश में मिले हैं। तो ये बात होगी दोस्तों पड़ोसी राज्यों की। और यहाँ पे तो जो है वो एक कलर्ड मैप हमने लगाया है ताकि आपको और भी समझ जो है वो पुख्ता हो। आपको पता है ये मंडी के साथ आनी का क्षेत्र आता है, जो कुल्लू का क्षेत्र है दोस्तों, ये आनी वाला। और जो ये रामपुर का क्षेत्र है ना, ये शिमला का क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है। और ये रिकांगपिओ किन्नौर का ही एरिया आपको आइडिया होगा, ठीक है। साथ ही साथ हमीरपुर की बात करें तो ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और धर्मशाला के बारे में जो है चंबा जो कांगड़ा का हेडक्वार्टर धर्मशाला है ना। सोलन की बात करें तो ये सोलन जो है वो एक बहुत जो है इसको हम लोग मशरूम सिटी के नाम से भी जानते हैं या फिर एजुकेशन सिटी जो है वो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे बनी हैं। ओके, तो अब हम लोग जो है वो शुरू करते हैं आगे का सफ़र कुछ ऐसा रहेगा कि थोड़ी सी जो है वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की ज़्यादा भरमार जो है वो रहेगी। उसके भी एक जो है वो अपने रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम लोगों को ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और जो है वो क्योंकि HPBSC का पैटर्न हमेशा ऐसा होता है कि उसमें क्या पूछ जाता है, मोस्टली जो है वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही जो है वो पूछी जाती है। गठन जो है मंडी जिला का ये 15 अप्रैल 1948 को किया गया था। मुख्यालय इसका मंडी के अंदर है। जनसंख्या घनत्व 253 जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। साक्षरता दर यहाँ पे हमें 81.53 देखने को मिलती है। मतलब जो है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस जो है मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको। और क्षेत्रफल जो है वो 3950 जो है ये यहाँ पर है वर्ग किलोमीटर। ओके, और जनसंख्या जो है 14.56% जो है पूरे हिमाचल प्रदेश का है। लिंग अनुपात यहाँ पे 1000 से ऊपर है, लगभग 1007 है। 1024 हमने पढ़ा था जब हम रिपोर्ट डिस्कस किया था। दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो 10.92 जो है वो हमें यहाँ पे डेकेड ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है।
कुल गांव जो है वो 3,338 गांव यहाँ पे है। और ग्राम पंचायतों की बात करें तो 473 ग्राम पंचायतें हमें जो है हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें देखने को मिलती है। विकास खंड यहाँ पे 10 है और बहुत ज़्यादा है, मतलब कंपेरेटिवली हमने बिलासपुर हमीरपुर के बारे में पढ़ा तो वहाँ पे बहुत कम थे। विकास खंड होते जो तो जहाँ पे बीडीओ बैठता है ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उसी को हम लोग जो है वो विकास खंड बोलते हैं हिंदी में। डेवलपमेंट ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं वही विकास खंड होता है। क्योंकि मैं किसी को पढ़ा रहा था तो उन्होंने जो है क्वेश्चन किया कि विकास खंड क्या होता है सर, तो मैंने फिर जो है इस चीज़ को इसलिए मैं बता रहा हूँ। द सेकेंड थिंग कि विधानसभा क्षेत्र होते हैं दोस्तों, कंस्टिट्यूंसी जो होती है आपकी, जहाँ से आपके एमएलए चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुने जाते हैं, उसको हम कंस्टिट्यूंसी बोलते हैं, विधानसभा कंस्टिट्यूंसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है वो 10 है। और लास्ट जो हमारे एक्स सीएम थे जयराम ठाकुर, वो आपके मंडी जिला से ही जो है वो संबंधित थे। कुल जो शिशु लिंग अनुपात है वो 916 जो है यहाँ पर है। और एक्चुअल में जो हमारा जो रेशो है, क्या बोलते हैं उसको, सेक्स रेशो, वो 1007 हमें जो है वो हमने नोट किया था ऊपर। पर्वत श्रृंखलाएं दोस्तों, हिमाचल हो और पर्वतों की बात ना हो, पर्वत श्रृंखलाओं की बात ना हो, तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। पर मंडी जिला थोड़ा जो है वो आपको प्लेन भी देखने को मिलेगा, थोड़ा जो है चौहार वैली जैसे जो क्षेत्र हैं वो बहुत पहाड़ी भी हैं, है ना, बजौरावाड़ा क्षेत्र का भी पहाड़ी आ जाता है। तो आप जब मंडी से हो तो आप इस फील्ड को बहुत अच्छे से समझते होंगे। अगर मंडी जिला से नहीं भी हो तो भी अगर आप कहीं घूमते हैं पहाड़ी इलाकों के अंदर, अगर आपको घूमने फिरने का शौक है तो आप इस चीज़ को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, हम लोगों ने कवर कर ली। अब हम पर्वत श्रृंखलाओं की बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा था कि हिमाचल प्रदेश है और आप पर्वत, हम तो पर्वतों के ही वासी हैं, मतलब है ना, पर्वतों के बारे में बहुत अच्छे से जो है वो समझते हैं। और हर क्वेश्चन के अंदर जो है वो ये पर्वत और श्रृंखलाएं हमसे पूछी भी जाती है, क्वेश्चन जो आपका पीसीएस का पेपर होता है और वो सारी चीज़ें होती है। तो इसमें जो सबसे ऊंची चोटी है ना, उस चोटी को बोलते हैं हम नागरू चोटी, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी है ये नागरू चोटी, 4400 मीटर इसकी ऊंचाई है, ओके। और धारों की अगर हम लोग बात करते हैं, जो श्रृंखलाएं होती है, वो श्रृंखलाएं होती है आपकी घुग्गर धार जो है वो फेमस है। धार होती है, मतलब धार ना, जैसे आप चंबा कांगड़ा और ये मंडी वाला रीजन देखोगे तो आपकी स्लैंग जो है वो किन्नौर एंड अपर शिमला की टोटली डिफरेंट है। हमारे यहाँ धार बोलते हैं जैसे बहुत लंबी, जैसे पहाड़ी टाइप की ऐसे जो है वो हो जाए तो रेंज जो है वो उसको हम धार बोल देते हैं। तो वो सिकंदर धार और घुग्गर धार जो दो फेमस है। घुग्गर धार के बारे में बोला जाता है कि जो बोला क्या जाता है, एक्चुअली में फैक्ट ये है कि उस धार के अंदर ही जो है हमें द्रंग और गुम्मा की जो है वो नमक की खदानें देखने को मिलती है। द्रंग और गुम्मा, द्रंग जगह का नाम है, गुम्मा भी जगह का नाम है, ठीक है। वहाँ हमें सॉल्ट की जो है वो देखने को मिलती है, क्लियर। तो सॉल्ट जो इसके लिए आप देखोगे कि आगे जाके जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो इसकी, तो बहुत बार जो है वो इन नमक की खादानों के ऊपर कब्जा करने के लिए ही जो है वो राजा आपस में लड़ रहे हैं। और एक टाइम पे नमक बहुत प्रीशियस चीज़ हुआ करती थी, अनमोल होता था, मतलब आपको मिलता नहीं था। मैं आपको बताऊं कि जब चंबा की बात करते हैं तो चंबा वाले बोलते थे कि आपको जो ये ब्लैनी वाला जोत है ना, शिवालिक श्रृंखलाओं को पार करके जो है रिल्लू नामक स्थान है कांगड़ा के अंदर, वहां से नमक लेके जाना पड़ता था। कैन यू इमेजिन कि नमक अभी इतना महंगा हुआ करता जब मेरे दादू भी बोलते कि वो लोग तिब्बत नमक लेके जाते थे। हाँ, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको वहाँ। सिकंदर धार की बात करोगे तो सिकंदर धार इसलिए फेमस है क्योंकि बोलते हैं कि जो सिकंदर था ना, सिकंदर लोदी, वो उसके नाम से सिकंदर लोदी, एक दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे आप, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है। तो उस सल्तनत में जो सिकंदर लोदी होते हैं, ठीक है, उनके नाम पे जो है वो आपको ये चीज़ जो है वो इस धार का नाम सिकंदर धार जो है देखने को मिलता है, ठीक है। सिकंदर धार की दो उपधाराएं भी है, ठीक है।
तो वो मतलब सब रेंजेस जो है वो मतलब ठीक है आपको देखने को मिलेंगी, माउंटेन रेंजेस हैं। तो ये वाली जो होगी ये है आपकी कमलाधार और लिंडीधार, कमला और लिंडीधार, ठीक है। फिर एक और आती है आपकी दैट वाज बेरकोट धार, जो रिवाल्सर से सुकेत तक जाती है आपकी बेरकोट, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जो है, तीन धाराओं के नाम हमने पढ़े, दो सब धाराओं के नाम पढ़े। और ब्यूटीफुल मतलब जब आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको जो ये आपका जैसे आप मतलब मंडी जैसी प्लेन जगह भी यहाँ पे देखोगे। और वहीं पे आप जो है जब बरोट वाली साइड से चले जाओगे, जब आप चौहार वैली के अंदर जाओगे तो जैसे मंडी में बर्फ़ नहीं गिरती, पर बरोट के अंदर या फिर आप अपर उसमें देखोगे तो वहाँ पे जो है वो मतलब चौहार वैली के अंदर तो किन्नौर से ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, किन्नौर के बराबर। इतनी बड़ी रेंजेस भी वहाँ पे है, यहाँ पे आप जब देखोगे। और वहाँ पे देव कल्चर बहुत ज़्यादा है। नदियों की बात करें तो नदियाँ जो है हमारे मंडी ज़िला के अंदर जो है वो सतलुज नदी है, ब्यास नदी है, दो नदियाँ हैं। फिर हम सतलुज की बात करें तो ये फिरनू गांव है, फिरनू गांव, जहाँ से ये मंडी के अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। और इमला और बिमला जो है वो दो सहायक नदियाँ हैं सतलुज की। एक्चुअली में आप देखोगे तो आप पाओगे कि मोस्टली हम लोग जो है जब हम क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते थे और कॉलेज यूनिवर्सिटी या कोई भी एग्ज़ाम देते थे, तो आप अभी पढ़ोगे, जब ब्यास के बारे में पढ़ोगे ना, तो सारी जो रिवर्स हैं, जो सहायक नदियां हैं आपकी है ना, वो ब्यास में जा कर के मिलती है मंडी की। तो हमने अपने दिमाग के अंदर जैसा हमने जिसने हमें पढ़ाया और जो जैसा मैंने समझा, हम ना उससे ही पढ़ते थे और उसको जो है वो मोस्टली जितना भी क्वेश्चन आएगा लगा देते थे आपका ब्यास नदी, ठीक है। बट दो नदियां ऐसी है जो अपवाद है इसके, इमला और बिमला, ये दो पहाड़ियों के नाम हैं। और बोलते हैं कि वो दो कन्याएं हुआ करती थी कभी, ठीक है। इसकी एक अलग स्टोरी है, वहाँ की एक अलग कथा है। बट बहुत सुंदर जो है ये इमला और बिमला है। और ये आकर के आपके जो है वो सतलुज नदी के अंदर मिलती है। तो ये दो अपवाद है, बाकी मंडी की सारी जो ट्रिब्यूटरीज है वो जाकर के ब्यास में मिलती है, ओके। ब्यास जो है वो लारजी नामक स्थान पर जो है वो मंडी में प्रवेश करती है। लारजी में आपको अगर याद हो तो जब हम कॉलेज में होते थे वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो डूब गए थे, है ना। तो उसके बाद 3-4 बार ये क्वेश्चन जो है हमें पीसीएस स्तर के ऊपर और जो है नॉर्मल लोअर पीसीएस, हाँ, उसमें देखने को मिला। लारजी ही प्रोजेक्ट का नाम है वहाँ के, ठीक है। और सहायक नदियों की बात करें तो उहुल नदी है वहाँ पे, उहुल रिवर, उहुल, उहुल, ठीक है, UHAL, उहुल, ठीक है। फिर लोनी है, हरीना नदी है, ठीक है, ये आपके नॉर्थ से मिलती है ब्यास नदी के अंदर, ठीक है। फिर जंजैली हो गया, सुकेती हो गया, और सोन और भाखर जो है सोन, भाखर, रामोली, ये रामोली, हाँ, जंजैली, सुकेती, सोन, रमोली, ये आपके साउथ से मिलती है ब्यास नदी के अंदर। इनका जब बैटर कैचमेंट एरिया होता है या फिर जब आप इनको पढ़ोगे तो समटाइम तो आपको जैसे नेशनल लेवल पे देखने को मिलता है कि जो है राइट साइड से मिलने वाली कौन सी नदियाँ हैं। जब आप गंगा के बारे में पढ़ेंगे, जब आप गंगा तंत्र पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन देखने को ऐसे मिलते हैं कि राइट साइड से कौन सी ट्रिब्यूटरी मिल रही है और लेफ्ट साइड से कौन सी मिल रही है। तो सिमिलरली हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमें कॉपी करते हैं हमारे कमीशन वाले, तो इसीलिए एक स्टेप आगे जो है वो आपको अपनी अप्रोच लेकर के जानी पड़ेगी, ठीक है। और में जो एक पंडो बांध है वहाँ पे ना, आप जब यहाँ से जाते हो तो भाखड़ा बांध मैनेजमेंट जो है उसने बनाए हुए हैं, ये 2-3 बांध बनाए ना, ठीक है। तो पंडो बांध जो है ना, उससे जो है वो ब्यास नदी का जो पानी है ना, उसको पूरा खींच करके सतलुज में मिलाया जाता है। और उस सुरंग जो है, हमसे एलाइड के अंदर उस सुरंग की लंबाई पूछ ली थी। तो जो ये सुरंग की लंबाई होती है वो उस टाइम पे 34 थी वो, ठीक है। और हमने ये तो पढ़ा था कि सुरंग से वो पानी मिलाया जाता, भाई ये नहीं पढ़ा था कहीं पे कि उसकी लंबाई 34 होती है।
तो वो फैक्चुअल कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो आपको थ्रू एग्ज़ाम ही मिल सकती है या फिर उन क्वेश्चन से जो है वो देखने को मिल सकती है। कितना तो डिस्टेंस उनका? 34 किलोमीटर है ये। तो ये पंडो बांध जो है इसके द्वारा ब्यास नदी का पानी जो है वो दो सुरंगों द्वारा मिलाया जाता है ये, ठीक है, सतलुज में। फिर आप झीलों की बात करो, बहुत सारी झीलें हैं। आप सोचते होंगे, मतलब आपको पता होगा कि जो रिवाल्सर झील है वहाँ पे, पराशर झील है, कामरूनाग झील है, कुमारवा झील है, ठीक है, कुंतव्योग झील है, कालासर झील है, सुखसार झील है और पंडो झील है। पंडो जो है वो मैन मेड है, बाकी सारी की सारी जो है वो नेचुरल लेक्स जो है वो आपको देखने को मिलती है। क्लियर। रिवाल्सर लेक होगी, रिवाल्सर जो है, या फिर जो आपका पराशर लेक है, ये यहाँ पे जो है वो आपको एक क्वेश्चन कुछ ऐसे भी फॉर्म किए जाते हैं कि बीच में जो वो टीले जो है वो तैरते रहते हैं, है ना, उस तरीके के क्वेश्चन। पराशर ऋषि का जो है वो एक मंदिर बना हुआ है, वो पैगोडा शैली के अंदर बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कामरू नाग झील है, वो भी बहुत सुंदर झील है ना, कुमारवा होगी, कुंतव्योग होगी, और कालासर और सुखसार झील भी हमें यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। पंडो झील को जो है, और फिर कुछ इसमें से ऐसी है जिनको जो है वो क्या दिया हुआ है, स्टेटस मिला हुआ है किस चीज़ का, आपके जो एक मतलब जहाँ पे पक्षी अभयारण्य होता है, या फिर रामसर कन्वेंशन के तहत भी कुछ झीलों को जो है वो ये प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप इसकी डायमेंशंस भी जो है अपने से क्लियर कर सकते हैं, अगर आपको आदत है बुक पढ़ने की, देन यू कैन फाइंड आउट एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ दिस। आपके जो ये वन्य जीव अभयारण्य होते हैं ना, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, ठीक है। तो जब हम मंडी जिला की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें शिकारी देवी है, एक जगह है, मंदिर भी है वहाँ पे, और साथ ही ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमें जो है वो वहाँ देखने को मिलती है, वन्य जीव अभयारण्य देखने को मिलता है ना, ठीक है, हिंदी में बोले तो। और नारगू जो हमने पढ़ी थी, नागरू जो पढ़ी थी, नारगू या नागरू, ये यहाँ पे भी हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें देखने को मिलती, मतलब है वहाँ पे, ओके। फिर बांदली एक और जगह है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, बांदली। तो इसके अलावा ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई जिनके बारे में हमने बात करी। फिर थोड़ा सा हम हिस्ट्री के ऊपर आते हैं। तो हिस्टोरिकली मैंने जैसे आपको इंट्रोडक्शन के दौरान बताया था कि मंडी जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वो 2 रियासतों से मिलकर के बना है। फर्स्ट वन इज मंडी एंड फर्स्ट वन इज सुकेत एंड सेकंड वन जो है वो मंडी है, ओके। तो इनको मिला करके एक जिला बना था। जो जब हिमाचल बना था ना, तो हिमाचल में जो 4 जिले बने थे, कौन कौन से थे, आपका मंडी था, एक चंबा था, दूसरा जो है एक मंडी चंबा, तीसरा महासू एक डिस्ट्रिक्ट था, और साथ में जो है 4th डिस्ट्रिक्ट जो आपका सिरमौर था, ठीक है। तो बाकी जो है 1960 के बाद जो है वो 65-66 के दौरान जो है वो ये पंजाब से अलग होके बनते हैं। तो ये शुरुआती राज्यों में से एक था। मंडी रियासत की जो स्थापना करी थी, अगर मैं आपको शॉर्टली इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ, बाहुसैन ने की थी 1000 ईस्वी के आसपास, ठीक है। जब हम मंडी रियासत को पढ़ेंगे तब हम इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सुकेत रियासत की जो स्थापना करी थी वो 756 ईस्वी के अंदर जो है वो राजा बीरसेन ने करी थी, बीरसेन। और इसमें से हमेशा क्वेश्चन फॉर्म किया जाता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ सुकेत रियासत एंड हु इज द फाउंडर ऑफ मंडी रियासत, ठीक है। और समटाइम ये भी पूछा जाता है कि विच वन इज ओल्ड, है ना, ठीक है, ओल्डेस्ट कौन है, तो वो आपका सुकेत सबसे पुराना है, ठीक है। और कनिंगम जो है, कनिंगम बोलता है कि जो सुकेत रियासत है ना, जो सेन वंश जो सुकेत का था, आपको पता है कि आप जब जो है इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो तो सेन वंश जो है एक आपका बंगाल के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो उस सेन वंश की जो प्रशाखा के रूप में जो है वहाँ से कोई आया था, ऐसा जो है कनिंगम जो है वो प्रिडिक्ट, मतलब अपने तरफ से एक अनुमान लगाता है, जो इसके बारे में वो बोलता है कि जो सेन बंगाल का वंश था ना, वही जो है वहीं से जो है ये लोग आए थे सुकेत में स्थापना करने वाले। आपको देखने को मिलेगा कि हर राजा के नाम के पीछे सेन देखने को मिलेगा, है ना, ठीक है। सुकेत रियासत का जो नामकरण है ना, ये सुंदरनगर का पुराना नाम बोलते हैं पहले शुक क्षेत्र था या फिर शुक,
ठीक है। शुक क्षेत्र या शुक जो है जगह का नाम था, उसके नाम पे जो है वो सुकेत नाम पड़ा, ठीक है। कुछ और लोग मानते हैं कि महात्मा सुखदेव जो है वो रहते थे सुक क्षेत्र में, मतलब वहां पे वो जगह है जहाँ पे सुकेत है, महात्मा सुखदेव रहते थे और उनके नाम पे उस क्षेत्र का नाम पहले सुक्षेत्र बना, ठीक है, फिर जो है सुकेत बना, ठीक है। सुंदरनगर जो है एक बहुत फेमस और बहुत शानदार जगह है आपकी, एक मूवी भी हमें देखने को मिलती है, राजा हिंदुस्तानी में भी एक कुछ सीन देखने को मिलते हैं, ऐसा कुछ मतलब बहुत सारे लोग बताते हैं ना, और बहुत सारी मूवी के अंदर आपको सुंदरनगर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सुंदरनगर के अंदर जो है आपको उस सुंदरनगर का पुराना नाम आपको क्वेश्चन में देखने को मिलता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, और उसका नाम था बनेड। बनेड जो है उसका पुराना नाम जो था ये बनेड जो जगह का नाम था, ठीक है। अब जो है आपको स्थापना देखनी है सुकेत रियासत की, मैंने आपको बताया जो है ये 765 के अंदर हमें देखने को मिलती है, प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए इस चीज़ को। 765 के अंदर हमें 765 में देखने को मिलती है। स्थापना करता थे आपके बीरसैन, ठीक है। सर्वप्रथम जो है कुन्नूधार के अंदर उन्होंने अपना आवास बनाया था और पहली राजधानी के रूप में उन्होंने पंगाना को जो है वो डेवलप किया था, ठीक है। पंगाना जगह को याद रखना, जब ये आगे चल करके अपनी पुत्री का विवाह जो है वो मेरुबर्मन से कर देगा और उस मेरुबर्मन को वो जमीन जो है वो गिफ्ट के तौर पर मिलेगी, कौन जमीन? पंगाना की जमीन, ठीक है। ये आगे आने वाले समय में होगा, ठीक है। अब जो है पंगाना जो है वो पहली राजधानी बनती है, बाद में उसको जागीर के तौर पर दिया जाता चंबा के राजा मुसानबर्मन को। मुसानबर्मन भी उस जमीन को छोड़ के चला जाता है और बाद में वो चंबा अपने वहाँ पे मतलब शिफ्ट हो जाता है बरमौर में, ठीक है। और ब्रह्मपुर, बुरमौर का पुराना नाम ब्रह्मपुर था। मतलब बहुत सारे एक्सपेक्ट ऐसे होते हैं जब हम क्लास कर रहे होते हैं तो हमें जो है वो कुछ पुराने जो है वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद आ जाए, तो उस चीज़ को भी आपने साथ लेके चलना, ऐसा नहीं कि मंडी पढ़ रहे हैं तो मंडी ही करेंगे। पंगाना को जो है मुसानबर्मन को दिया था और वो भी चंबा चला गया। कुल्लू के राजा थे भूपाल सिंह, उनको कैद कर लिया था इन्होंने और कुल्लू को भी अपनी जागीर बना लिया था। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं बीरसेन के बारे में, ठीक है। तो कुल्लू के भूपाल सिंह को उन्होंने कैद कर लिया था, क्लियर। आपके भोपाल की कैद के बाद जो है ये सारी चीज़ें जो है आपको आगे आप देखोगे कि अब जो है वो बीरकोट का दुर्ग जो है वो बनाते हैं, फिर जो है हाटली के राणा को जो है वो हरा देते हैं। एक्चुअली में ना हिमाचल में जब शासन करने वाले लोग हैं, द ठाकुर, राणा और राजा, 3 कैटेगरी है इनकी, ठीक है। तो राणा अलग होता था, राजा अलग होता था, ठीक है। तो हाटली के राणा को ये हरा देता है। राणा इट्स लाइक कि जैसे एक क्षत्रप टाइप के जो है वो अपॉइंट किए होते थे, मतलब राजा के नीचे या फिर उनका रैंक थोड़ा नीचे होता था, ऑटोनॉमी होती थी उन चीज़ों, उनको अपने वहाँ पे शासन करने की, क्लियर है। राणा ऑफ हाटली को जो है इन्होंने पराजित किया, हाटली के राणा को पराजित किया था, राणा ऑफ हाटली। विक्रम सेन जो है वो सेकंड किंग बनते हैं। विक्रम सेन जो है वो जो इन अपना राजपाट अपने भाई त्रिविक्रम सेन को दे देते हैं और खुद हरिद्वार चले जाते हैं। फिर इनको कुल्लू का राजा भटकाता कि वो वापिस आ जाएगा और राजा बन जाएगा त्रिविक्रम सेन को, ठीक है। विक्रम सेन अपने भाई को राज्य दे देता है, त्रिविक्रम सेन को, ठीक है, और वो चला जाता है हरिद्वार। हरिद्वार जो वो जा गया होता है उस दौरान उसके भाई त्रिविक्रम सेन को, क्योंकि उनके पूर्वजों ने उनको हराया था कुल्लू वालों को, कुल्लू का राजा उसको क्या करता है, मैनिपुलेट करता है और वो उसको उसके खिलाफ कर देता है। फिर वो आक्रमण कर देता है जब उसका भाई वापस आ रहा होता है, ठीक है। बट उस युद्ध में विक्रम सेन जीत जाता है और अपने भाई त्रिविक्रम को हरा देता है, ठीक है। तो ये उनकी कहानी है, ठीक है। और युद्ध जो है वो आप जब अपने घर जाओगे या किन्नौर वाली साइड को जब जाते हैं तो ज्यूरी के अंदर जो है ये युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये सारे उस टाइम पैदल जाते थे ना, यहाँ चंडीगढ़ वाला रास्ता नहीं था, ठीक है। तो लक्ष्मण सेन जो है वो नेक्स्ट आपके राजा बनते हुए हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है।
लक्ष्मण सेन जो है कुल्लू के राजा हमीरपाल को हराकर जो है कुल्लू के बहुत सारे जो वजीरियां हैं उनको उन्होंने जीत लिया था। किसने? लक्ष्मण सेन ने। उसके बाद साहू सेन आता है 1000 ईस्वी के अंदर। ठीक है, अब दो भाई होते हैं मैडम, ध्यान दीजिएगा, एक बाहु सेन होते हैं और एक साहू सेन होते हैं। ठीक है, साहू सेन और बाहु सेन की अनबन हो जाती है और बाहु सेन अपना राज्य छोड़ जाता है अपने भाई साहू सेन के लिए। ठीक है, और खुद जो है वो एक ठकुराई की स्थापना करता है जो आगे चल के मंडी ठकुराई बनती है, मंडी रियासत बनेगी। ठीक है, अब बाहु सेन अलग हो जाएगा, दो भाई थे ये ठाकुर जो साहू सेन और बाहु सेन। क्लियर? ठीक है, बाहु सेन और साहू सेन जो थे भाई भाई थे, विजय सेन के पुत्र थे ये। ठीक है, राजा विजय सेन के। बाहु सेन ने मंगलोर रियासत की स्थापना करी थी जो आगे जाके मंडी बनता है। मंगलोर रियासत की स्थापना करी जो आप आगे जाकर के आपको मंडी रियासत बनती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, मदन सेन जो है 1240 ईस्वी में जो है वो राजा बनते हैं सुकेत के। मदनकोट दुर्ग का निर्माण इन्होंने किया। ठीक है, 1240 में राजधानी पंगाणा से बदलकर जो है वो लोहारा ले आया ये 1240 के अंदर। ठीक है, 1240 में ये अपनी राजधानी पंगाना से जो है वो चेंज कर जो है वो लोहारा लेके आता है। लोहारा आपकी बल घाटी है, बहुत उपजाऊ घाटी है ये मंडी की, उसमें जो है वो लेकर के आ जाता है। ओके, हाँ। फिर आपका करतार सेन आता है 1520 ईस्वी के अंदर। जो ये करतार सेन है ये राजधानी लोहारा से बदल कर जो है वो करतारपुर ले जाता है। ठीक है, ये राजधानी चेंज जो है वो लोहारा से लोहारा से जो है वो करतारपुर ले जाता है। क्लियर? लोहारा से करतारपुर लेकर जाता है। ठीक है, फिर आगे एक शामसेन आते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है। शामसेन जो है इसको राजा जो थे आपके राजा शाहजहां जो थे मुगल सम्राट, इन्होंने खिल्लत प्रदान करी थी। ठीक है, खिल्लत एक टाइप का जो है वो एक रिकॉग्नाइजेशन होता है, रिकॉग्निशन होती है कि हम आपको राजा स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, एक प्रमाण पत्र होता था लाइक। ठीक है, तो इनका जो है कल्याण चंद जो है के साथ युद्ध होता है। कल्याण चंद जो है वो कहाँ के राजा थे? बिलासपुर के राजा थे। ठीक है, बिलासपुर को क्या बोलते थे? कहलूर बोलते थे। ठीक है, कहनूर नहीं, कहलूर। ठीक है, ओके, तो कहलूर बोलते थे। और जहां पर जो है इस राजा की मृत्यु होती है कल्याण सिंह की, शामसेन मार देता है, उस जगह को बोलते हैं कल्याण सिंह की द्योरी। ठीक है, तो ये चीज भी जो है वो देखने को मिलती है लोकल डायलेक्ट के अंदर, कहीं कहीं नाम है ना। शाम सिंह को जो है औरंगजेब ने कैद कर लिया बाद में, पहले खिल्लत दी, बाद में कैद भी कर लिया। ठीक है, जिसने फिर जो है जब वो औरंगजेब की कैद में होता है ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो अपने कुल देवता मोहनाग से जो है प्रार्थना करता। मंडी में मोहनाग का बहुत ज्यादा सिक्का चलता है। ठीक है, तो उसने मोहनाग से प्रार्थना करी और बोला कि मुझे किसी भी हालत के अंदर छुड़ाओ। तो औरंगजेब के खिलाफ जो है क्या हो गया? युद्ध छिड़ गया। कौन सा युद्ध? जो उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ गया। ठीक है, तो उनको जो है वहां पे इंसर्जेंसी हुई उनके राज्य के अंदर, और बोलते हैं कि उसने जो है माओनाग को जो है वो अपना आकर के जो है वो जमीन दान करी एंड ऑल सारी चीजें करी। तो उस मन्नत को उन्होंने मांगा था और वो पूरी भी हुई और वो रिहा भी हुए। ठीक है, तो ये है शामसेन की हिस्ट्री। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके अगले राजा होते हैं जीत सेन। मतलब मैंने वो राजा किए हैं जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां से मुझे पिछले 20-25 सालों के अंदर क्वेश्चन जो है वो बनते हुए देखने को मिले हैं। ठीक है, 1663 के अंदर हमें मंडी के राजा क्या होता है? क्या बोला? 1663 के अंदर मंडी के राजा शामसेन हमें देखने को, जो मंडी के जो राजा शामसेन थे, एक शामसेन है आपका सुकेत का। ठीक है, हम मंडी के उसकी बात करें तो जीत सेन जो है ना, वो मंडी का जो शामसेन था ना वो थोड़ा काला था। ठीक है, तो उसको जो है वो टिक्करनाथ बोलता था। टिक्कर होता है घर के अंदर जिसमें हम लोग जो है पॉपकॉर्न
बनाते हैं अपने देसी भाषा के अंदर बोल तो आप, जब होली होती है तो उस दौरान क्या होता है कि मिट्टी का घड़ा होता है ना, जब वो टूट जाता है तो उसको ऐसे पकाने के लिए रख देते हैं, कुछ भी ऐसे जो है वो बनाना हो तो उसको बोलते हैं ठिक्कर। तो उसको काढ़ा था इसलिए उसको ठिक्करनाथ बोलता था। और फिर उनका युद्ध भी होता है इस चीज़ के ऊपर आपस में, ठीक है। और श्याम सिंह से उस ठिक्करनाथ ने इसको कहाँ पे हरा दिया, लोहारा जो पुरानी राजधानी थी वो वहां पे पराजित कर दिया। किसको? श्याम सेन ने जीत सेन को पराजित किया। और ठिक्करनाथ किसको बोलते थे? इसको क्या कहते हैं, श्याम सेन को, मंडी वाले श्याम सेन। गरुण सेन बोलते हैं आगे 1721 के अंदर, ठीक है। 1721 से 1748 के बीच हमें देखने को मिलते हैं गरुण सेन। सुंदरनगर की स्थापना इन्होंने ही की थी, ठीक है। सुंदरनगर जो अभी हमें देखने को मिलता है उसका नाम बनेड़ था और उसकी स्थापना गरुण सेन ने की थी, ओके। रानी ने सूरजकुंड मंदिर का निर्माण किया। इसकी जो रानी थी उन्होंने सूरजकुंड मंदिर का निर्माण किया यहाँ पे। विक्रमसेन अगले राजा देखने को मिलते हैं और 1748 से 1767 तक हमें ये 67 तक देखने को मिलते हैं। हाँ, विक्रम सिंह जो है ये देखने को मिलते हैं। 1752 में जो है वो अहमद शाह दुरानी ने सुकेत पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया। अब ये कौन सा अहमद शाह दुरानी है? आप जब हिस्ट्री के अंदर देखोगे कुछ ईरानी शासक जो है वो भारत के ऊपर हमला करते हैं, ठीक है। तो अहमद शाह दुरानी का जो हमला होता है उस समय जो है वो सुकेत के राजा विक्रमसेन होते हैं। सुकेत पर भी जो है कब्जा हो जाता है किसका? अहमद शाह दुरानी का। फिर 1758 में अदीना बेग जो है मुगल थे एक 1758 के अंदर अहमद शाह जो ये अदीना बेग जो थे ये अटैक करते हैं आपका सुकेत रियासत के ऊपर और कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। फिर जस्सा सिंह रामगढ़िया जो है वो सिख साम्राज्य का विस्तार करते हैं और सुकेत की बहुत सारे हिस्से के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। जस्सा सिंह रामगढ़िया, रामगढ़िया ये सिख जो है वो था, क्या बोलते हैं, इन्वेडर था उस समय। तो इन्होंने जो है वो विक्रमसेन के टाइम पे ही कब्जा किया है, ओके। अब आपको अब आगे जो है वो रणजीत सिंह देखने को मिलेंगे। मतलब विक्रमसेन के टाइम पे आपका जो क्वेश्चन है कि मतलब एक ही समय पे इतने लोगों ने एक ही बंदे को डिफीट किया, द पॉइंट इज कि क्या होता है कि अहमद शाह दुरानी आया। अब मंडी इतना इंटीरियर क्षेत्र है कि वहां पे बैठ के तो नहीं रहेगा वो, ऑब्वियस है कि वो उसको पराजित करेगा, चला जाएगा। फिर जो है उसके मतलब उतनी जल्दी में फिर अदीना बेग ने जो है वो मतलब एक मुगल सूबेदार था, उसने अटैक किया। अब उसको भी वो वहां पे सर्वाइव मतलब बैठेगा तो नहीं ना, ठीक है। उसके पश्चात जो जस्सा सिंह, और ये एक टेन्योर होता, जैसे मैंने आपको 1748 से लेकर के 1767 तक की बात करी है, ठीक है। तो इतने कार्यकाल के दौरान 1 साल 2 साल कब्जा रहा, 3 साल कब्जा रहा, फिर 3-4 साल किसी और का रहा। इस तरीके से जो है वो व्यवस्था जो है मैंने आपको बढ़ाई है, ठीक है। जैसे अहमद शाह दुरानी ने 1752 में किया, अदीना बेग ने 1758 में किया, तो गैप तो है ना, ठीक है। फिर उतनी देर में उनका साम्राज्य भी खत्म हो जाता था ना, मतलब वो बहुत क्षणभंगुर होता था, मतलब कैसे समझाऊं, ठीक है। रणजीत सिंह आगे आपको देखने को मिलेंगे। 1767 से लेकर के 1791 तक आपको रणजीत सिंह देखने को मिलते हैं। और जो रणजीत सिंह है ना, उनके समय में क्या हुआ कि जस्सा सिंह कन्हैया जो है उन्होंने सुकेत रियासत पर कब्जा कर लिया था। किसने? जस्सा सिंह कन्हैया। कन्हैया, रामगढ़िया एंड ये सारी चीजें ना पंजाब के अंदर क्या था कि जब गुरु गोविंद सिंह जी नहीं रहे उसके बाद जब जो है सिख साम्राज्य था, मतलब सिख जो थे वो मिसलों के अंदर बंट गए। 12 मिसलें थी। ये भी क्वेश्चन जो है वो HPSSC के अंदर आया हुआ था कि सिख जो राज्य था वो कितनी मिसलों के अंदर विभाजित था। 12 मिसल्स के अंदर विभाजित था, ठीक है। और उस मिसल्स के कुछ प्रमुख होते थे, ठीक है। रामगढ़िया हो गया, ये हो गई, ठीक है। मतलब ये जस्सा सिंह रामगढ़िया अलग था और जस्सा सिंह कन्हैया ये अलग मिसल से था, वो अलग मिसल से था, ठीक है। जय सिंह बोला मैंने, नॉट जस्सा सिंह। अरे जस्सा तो ऊपर वाला ना, जस्सा सिंह रामगढ़िया, ठीक है। जय सिंह कन्हैया अलग है, ठीक है। फिर विक्रम सिंह द्वितीय आते हैं आपके 1791 के अंदर। 1791 से
1837 तक ये रहते हैं विक्रमसेन द्वितीय। कितने तक? 1791 से लेकर के 1838 तक, 1791 से 1838 तक। सुंदरनगर बनेड़ को राजधानी बनाया उन्होंने स्थापना करी थी पिछले वाले ने, हाँ। और इन्होंने उसको जो है राजधानी बना दिया। ठीक है, स्थापना किसने करी थी? गरुड़ सेन ने, और राजधानी किसने बनाया? विक्रमसेन ने। ठीक है, और 1809 में जो है 1809 में सुकेत महाराजा रणजीत सिंह के अधीन आ गए। अब रणजीत सिंह ने बाकी सारी मिसलों को हरा दिया। पंजाब में एक अलग स्ट्रगल चल रहा है, वहाँ सिख भी आपस में जो है वो युद्ध कर रहे हैं, ये वो दौर है। अब महाराजा रणजीत सिंह जो है आपको देखने को मिलेंगे, उन्होंने इसको कब्जा कर लिया। हमने रणजीत सिंह कब पढ़ा था? जब हमीरपुर पढ़ रहे थे। ठीक है, ज्वाला जी की संधि, हेल्प करी थी, ज्वाला जी की संधि हुई थी, फिर उसके बाद उन्होंने मतलब वहाँ पे ये सारी चीजें उनको वो करा था। ओके। 1820 में आपको मूरक्राफ्ट जो है एक ब्रिटिश ट्रैवलर थे, ये देखने को मिलते हैं कि ये सुकेत में आए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है समटाइम ऐसे फॉर्मेट किया जाता है इस चीज को, इसको कि कुछ ट्रैवलर दिए जाते हैं आपको, और उनको बोला जाता है कि आपको क्रम वाइज लगाना है, जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर जो है आपको इनको बिठाना है। ठीक है, कब कब आया, कब कहाँ पे आया, ये चीज हो गई। नाउ आपको उग्रसेन जो है देखने को मिलते हैं 1838 से लेकर के 1876 तक जो है इनका कार्यकाल देखने को मिलता है आपको। उग्रसेन 1876 तक आपको देखने को मिलता है। 1839 में बिगने ने सुकेत की यात्रा की। बिगने इज ऑल्सो ब्रिटिश ट्रैवलर। ठीक है, कहाँ का था? यूरोपियन ट्रैवलर था ये। 1839 में, 1839 में, 1840 के अंदर जो है 1840 में नौनिहाल सिंह जो है का सुकेत पर कब्जा हो जाता है। नौनिहाल सिंह जो है वो आपका पोता होता है रणजीत सिंह का, महाराणा रणजीत सिंह का। ठीक है, तो ये चीज जो है हमारी क्लियर होगी। इमला बिमला में शिव मंदिर का निर्माण जो है उग्रसेन ने करवाया था। इमला बिमला में बोल रहा था आपको कि एक घाटी है। ठीक है, 1846 में जो है वो सनद दी, किसने इसको? ब्रिटिशर्स ने जो है इसको सनद दे दी। ठीक है, ठीक है, 1840 तक जो है ये सिखों के कब्जे में रहा। 1846 के अंदर जो है ये ब्रिटिशर्स के कब्जे में हो गया, बट ब्रिटिशर्स ने डायरेक्ट रूल ना करके वहां के राजा को उपाधि दी और बोला कि आप रूल करते रहो, बस हमें पैसे देते रहो। ठीक है, और वो सनद दे देते थे। सनद लाइक ऑथेंटिकेशन जो है, या फिर आपको एक प्रमाण पत्र जारी कर दिया। किसको दिया था? कौन सा राजा? ये दिया उग्रसेन को ही तो दिया था, जब आपने हेडिंग में लिखा उग्रसेन है ना। आपके आगे आते हैं दुष्ट निकंदन सेन। दुष्ट निकंदन सेन, ये तो नाम से दुष्ट है, बट अच्छा था, दुष्ट नहीं था ये। 1879 से लेकर के 1908 तक जो है वो ये रहते हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है 1839 में भोजपुर स्कूल जो है वो बनाया। 1839 भोजपुर स्कूल। 1906 में टेलीग्राम की जो है वो इन्होंने टेलीग्राम भी लगाया। टेलीग्राम एक कम्युनिकेशन का माध्यम होता था। इसके अलावा जो है वो 900 में बनेड़ पोस्ट ऑफिस की स्थापना जो है वो ये करते हैं। ठीक है, 900 में बनेड़ पोस्ट। अपना लेक्चर कंप्लीट कर लास्ट। हाँ, पोस्ट ऑफिस बनाया था इन्होंने। ये आपका 1900 के अंदर जो है वो पोस्ट ऑफिस बनता है बनेड़ के अंदर, सुंदरनगर के अंदर। ओके, दुष्ट निकंदन। तो उसके बाद लक्ष्मण सेन जो है वो आखिरी शासक है 1919 से लेकर 1948 तक। 1919 से लेकर 1948 तक जो है ये शासक रहते हैं। कौन? लक्ष्मण सेन। ओके, सुकेत के होते हैं। सुकेत के अंतिम राजा थे लक्ष्मण सेन। 1921 में सुकेत पंजाब के अधीन आ गया था, और 1948 मतलब 1948 में सुकेत सत्याग्रह जो है वो पंडित पद्मदेव के नेतृत्व के अंदर हुआ। मतलब जब सुकेत का विलय जो है वो भारत के अंदर नहीं कर रहे थे, तो हिमाचल के एक प्रसिद्ध जो स्वतंत्रता सेनानी थे पंडित पद्मदेव, उनके नेतृत्व के अंदर सुकेत के अंदर सत्याग्रह होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है इस
पर्टिकुलर सत्याग्रह को पढ़ना आप, अगर बुलोखरा पढ़ते हो तो बहुत, पंडित क्या नाम था उसका? पंडित पद्मदेव। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इसमें महात्मा गांधी इन्वॉल्व होते हैं, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी और जो इन्वॉल्व होते हैं, और इनको ऑर्डर दिया था कि आप गोली नहीं चलाएंगे, अगर आप गोली चलाएंगे तो हम भारत सरकार फौज भेज देगी, ठीक है। तो लास्ट में ये बेचारा सरेंडर कर देता है लक्ष्मण सेन, और बोलता है कि मैं विलय करने के लिए तैयार हूँ अपनी रियासत का भारत संघ के अंदर, ठीक है। फिर 15 अप्रैल 1948 को मंडी जिले का निर्माण हो जाता है और सुकेत रियासत का विलय हो जाता है इसमें, ओके। तो सुकेत रियासत तो होगी हमारी खत्म। उसके बाद आती है ना मंडी रियासत। मंडी रियासत की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना बाहू सेन ने की थी 1000 ईस्वी के अंदर। फिर उसके बाद जो है बाहू सेन, मैंने आपको बताया साहू सेन का भाई था, ओके। फिर आगे इसके जो है वो वंशज के अंदर बाण सेन होते हैं, जो वास्तविक जो है मंडी रियासत के आसपास मंडी की जो है वो कल्पना जो है वो बिल्कुल साकार जो है एक्चुअल रूप में वो लाते हैं। प्राशर मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया बाण सेन ने। मंडी के ब्योली में राजधानी बनाई, और मंडी रियासत की स्थापना का श्रेय भी जो है वो बाण सेन को ही जाता है। एक्चुअल में जो स्थापना होती है ना, शुरुआत तो बाहू सेन ने कर दी थी। अजवर सेन जो है ये 1527 में लगभग इनका शासन स्टार्ट होता है। मंडी शहर की स्थापना जो है वो अजवर सेन ने करी थी। मंडी शहर में भूतनाथ मंदिर का निर्माण इन्होंने किया। मंडी शहर को जो है वो रानी सुल्ताना ने त्रिलोकीनाथ मंदिर का निर्माण किया मंडी शहर के अंदर, और मंडी शहर का नाम मांडव्य ऋषि के नाम पर जो है वो रखा गया। आगे आपके 1575 के आसपास जो है वो ये साहिब सेन बनते हैं। द्रंग की नमक खानों पर कब्जा कर लेते हैं, और अकबर के ये जो है वो समकालीन होते हैं, क्लियर। तो उसके बाद जो है वो आपके आगे सूरज सेन देखने को मिलते हैं 1637 से 1664 के अंदर जो है वो इनका तक इनका राज्यकाल रहता है। मंडी मुगलों के अधीन आ जाती है, ओके, और मंडी पर मुगलों का कब्जा हो जाता है पूरी तरह से। कमलागढ़ किला जो है वो उसकी स्थापना जो है ये करते हैं, मतलब उसको बनाते हैं 1625 के अंदर। मंडी में दमदमा महल का जो है निर्माण करते हैं। 18 पुत्रों की इनके मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये अपना राज्य जो है वो भगवान माधव राय को जो है वो समर्पित करते हैं। माधव सिंह की जरेब निकलती है वहाँ पे पूरी, और ये मंडी रियासत के वो राजा थे जिन्होंने अपना राज्य जो है वो माधव सिंह को समर्पित कर दिया था, सूरज सिंह, ठीक है। मंडी में चित्राड़ी जो शिवरात्रि मेले का जो है आरंभ होता है, और ये 14 मार्च जब जो है इस माधव राय जी को जो है ये अपनी वो देते हैं, तो उसके पश्चात उसी समय पर जो है शिवरात्रि मेला आरंभ होता है। 14 मार्च 1948 को जो है ये चीज़ होता है। फिर जो है वो आपका गुलेर के राजा जो है मान सिंह ने जो है पराजित किया था। सूरज सेन का विवाह जगत सिंह की पुत्री से हुआ था। किससे? जगत सिंह की पुत्री। जगत सिंह थे आपके जो कांगड़ा जब हमने पढ़ा था तो नूरपुर के एक शासक हुए जगत सिंह, उनकी जो है पुत्री से इनका विवाह हुआ था। श्याम सेन जो है हमने ऊपर भी पढ़ा, इनको जो है वो ठिक्करनाथ जो है वो बोलते थे, और इन्होंने सुकेत के राजा को पराजित किया था, जीत सेन को पराजित किया था। फिर लोहरा जो है वो लोहरागढ़ किला का जो है वो इन्होंने निर्माण किया, और काली माता का मंदिर बनाया तालना धार के अंदर, और द्रंग में जो नमक खान थी उनके ऊपर भी इन्होंने कब्जा करा। तो ये चीज़ें आपको श्याम सेन के बारे में पता होनी चाहिए। सिद्ध सेन जो है वो 1684 से लेकर के 1727 तक रहा, लंबा काल था। गुरु गोविंद सिंह जो है वो इसके काल में जो है वो मंडी आए। बंगाल के राणा जो है, बड़ा बंगाल जो बंगाल जगह है ना, वहाँ के राणा हुआ करते पृथ्वीपाल, जो रिश्तेदार भी थे इसके, उसको भी इन्होंने मरवा दिया, ठीक है। सिद्ध सेन ने जो है वो धोखे से राणा पृथ्वीपाल को मरवाया था। सिद्ध सेन ने जो है वो गणेश का जो मंदिर है वो बनाया, त्रिलोकीनाथ का मंदिर बनाया, पंचवक्र का मंदिर बनाया, जालपा मंदिर का निर्माण करवाया। तो निर्माण कार्य काफ़ी करवाए, ठीक है। मंडी रियासत के पंचवक्र मंदिर आज भी हमें देखने को मिलता है। भूमि बंदोबस्त करवाया इन्होंने, ठीक है, सिद्ध सेन ने। फिर आपके शमशेर सिंह जो है वो शमशेर सेन जो है वो देखने को मिलते हैं 1727 से 1781 तक, ठीक है। इनको बाल्यावस्था में कार्यभार मिल गया था,
कुल्लू के चौहार क्षेत्र के ऊपर इन्होंने कब्जा किया। 54 वर्ष तक जो है लगभग इन्होंने शासन किया था। ठीक है, फिर आगे चल के का आपके सूरमा सेन आते हैं, 1781 से लेकर के 88 तक रहते हैं। मियाँ लोगों को राजकाज का जो कार्यभार था इससे इन्होंने पृथक कर दिया। किसको? मियाँ लोगों को। ठीक है, मैंने बताया आपको जब मैं डिस्कस कर रहा था कि ठाकुर हो गए, मियाँ हो गए, राणा हो गए, ये राजा से इनकी थोड़ी पदवी नीचे रहती थी पर ऑटोनॉमी रहती थी अपने क्षेत्र में शासन करने की। तो ये आपस में भी युद्ध करते रहते थे। जो बड़ा ठाकुर हो गया राणा हो गया, मतलब राजा हो गया, उस तरीके की व्यवस्था होती थी। ठीक है, फिर चुप रहने का इसने काफ़ी सख्ती बरती। ठीक है, तो इनके दरबारियों ने एक चुप रहने का सिद्धांत जो है वो डेवलप किया, और मतलब जो है राजा की खिलाफत नहीं करनी, इस तरीके का जो है हर चीज़ को हाँ में हाँ मिलानी, इट्स लाइक, है ना। तो ये 1788 में जो है वो इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर आगे आपके ईश्वरी सेन आते हैं दोस्तों। ईश्वरी सेन जो है वो 1788 से लेकर के 1826 तक जो है वो शासक रहते हैं। ईश्वरी सेन जो है वो 1788 में हमें देखने को मिलते हैं और 1788 से लेकर के 1826 तक ये देखने को मिलते हैं। 12 वर्षों तक जो है वो इनको संसार चंद ने अपनी कैद में रखा था। तो 12 साल तक ये नदौन के अंदर जो है वो जेल में रहते हैं। फिर इनको जो है वो गोरखा छुड़ाते हैं वहाँ से, तब जा कर के ये छूटते हैं। ठीक है, और फिर राजा बनते हैं। और फिर जो है वो 1809 में ये सिख रियासतों के सिखों के अधीन आ गए। ठीक है, फिर 1820 में जो है वो ये मंडी की यात्रा पर आते, मंडी की यात्रा पर जो है ये मूरक्राफ्ट आते हैं, तब भी इनका शासन था। मंडी में कर वसूलने का जिम्मा रणजीत सिंह ने खुशहाल सिंह को दिया था। ओके, और इसके अलावा जो है नागपुर के राजा जो है अप्पा सिंह जो है वो इसके कार्यकाल में यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, मंडी में आते हुए देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर आपके नेक्स्ट आते हैं जो जालिम सेन हैं आपके 26 से लेकर 39 तक। ईश्वरी सेन का भाई था ये, और रियासत की जनता का पर अवैध वसूली वगैरह उन्होंने काफ़ी करी और कर काफ़ी ज़्यादा लगाए। एक्चुअली में हुआ क्या कि जो आपके ये ईश्वरी सेन थे, इनके बहुत सारे बच्चे तो थे पर वो सारे के सारे जो है वो अवैध थे, मतलब जो है रखेलों के पुत्र थे। जो असली रानी थी उसका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए इन्होंने इनके मृत्यु के बाद भाई इनका राजा बना जालिम सेन। जालिम सेन जब राजा बनता है ना तो वो काफ़ी ज़्यादा जालिम, बिल्कुल नाम के अकॉर्डिंग अपना बिहेव करता है। ओके, तो फिर जो है रियासत की जनता पर अवैध वसूली वगैरह जो है वो करता है। फिर 1839 में जालिम सेन के खिलाफ जब बहुत सारा जो है वो असंतोष होता है तो जालिम सेन जो है वो बलवीर सिंह की जो है वो बलवीर सेन को जो है वो राजा बना देता है, जो आपकी जो है ईश्वरी सेन की अवैध संतान थे। ठीक है, ईश्वरी सेन की जो अवैध संतान थे बलवीर सेन, ये राजा बनते हैं और रखेल पुत्र थे। रखेल पुत्र इसलिए लिखा हुआ क्योंकि एक्चुअल में पूछा गया था कि नाजायज संतान कौन थे, किसी क्वेश्चन पेपर का मुझे अच्छे से याद है। 1840 में जनरल वंचूरा जो है, जो खुद फ्रांसीसी थे, वो आपके सिख राज्य के अंदर जो एक जनरल थे, तो ये अटैक करते हैं आपके मंडी के ऊपर। फिर मार्च जो है 9 मार्च 1946 को ब्रिटिश नियंत्रण में जो है वो आ जाता है मंडी, और मंडी जो है वो उनको ब्रिटिश जो है वो सनद प्रदान करती है। 1851 से लेकर के 1902 तक जो है राजा विजय सेन जो है वो उनका शासन रहता है। 4 वर्ष की आयु में ये मंडी के राजा बन गए थे। फिर जो है एक शिक्षक नियुक्त किए पर वो अच्छे नहीं थे, तो फिर इनके लिए जो है वो एक यूरोपियन शिक्षक की नियुक्ति की गई, मिस्टर क्लार्क की, और उन्होंने जो है वो इनको पढ़ाया लिखाया, राजा वाली शिक्षा दी। फिर आपका 1853 में जो है ब्रिटिश सरकार की जो है मदद की इन्होंने। 1871 में लॉर्ड मेयो मंडी आए थे, लॉर्ड मेयो जो थे वो मंडी आए, और 1877 में दिल्ली दरबार में इन्होंने भाग लिया।
1871 में विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज जो है वो बनाया गया। ओके, फिर जो है 1899 में लॉर्ड एलिगन मंडी आते हैं। कौन? लॉर्ड एलिगन जो है वो मंडी आते हैं। 1906 में लाला लाजपत राय जो है वो मंडी आते हैं। तो लॉर्ड एलिगन से भी क्वेश्चन पूछा गया था आपका। विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज से 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस आपको देखने को मिलेंगे। लॉर्ड मेयर मंडी कब आए थे, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपकी नॉर्मल चीज़ें हैं। लाला लाजपत राय से भी क्वेश्चन बन सकता है इन फ्यूचर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। भवानी सेन जो है 1903 से लेकर के 1912 तक जो है वो आपको शासक देखने को मिलते हैं, और इस दौरान मंडी के अंदर बहुत सारी जो है घटनाएं जो है वो देखने को आपको मिलती है। ठीक है, 1905 में प्रिंस वेल्स से मिलने जो है वो लाहौर पहुंच गए थे। 1905 में ही लॉर्ड किशन जो है वो मंडी आए। 1909 में शोभा राम का जो है वो सरकाघाट सत्याग्रह होता है, जिसमें शोभा राम की बहुत जो है वो जनता जो है वो शोभा राम के साथ किसान आते हैं, और बहुत बड़ा विद्रोह वो होता है। ब्रिटिश वो है जो है हस्तक्षेप करते हैं, फिर उनको जो है काले पानी की सज़ा दी जाती है। तो इस तरीके से शोभा राम का चैप्टर क्लोज किया जाता है। बट जो है उनका योगदान उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बैकफुट पर धकेल दिया था आपके मंडी के राजा भवानी सेन को। ठीक है, वजीर पादानंद का प्रभाव जो है राजा पर था। ओके, 1911 में दिल्ली दरबार में जो है इन्होंने भाग लिया था। 1911 में कहाँ पे? दिल्ली दरबार में। ठीक है, राजा जोगिंदर सेन जो है वो 1913 से लेकर के 1948 तक रहे। अंतिम शासक थे ये मंडी डिस्ट्रिक्ट के, मंडी रियासत के। इनको जो है KCSI की उपाधि जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी थी, और शिक्षा जो है वो इनकी क्वीन मैरी कॉलेज जो है वो लाहौर का वहाँ पे हुई। ठीक है, 1914 में हरदेव जो थे वो स्वामी कृष्णानंद गदर पार्टी के सदस्य थे। मंडी षड्यंत्र जो है मियाँ जवाहर सिंह रानी खैरागढ़ी जो है वो उसमें इनको दोषी करार दिया गया। सिद्धू खराड़ा जो है वो भागने में सफल रहे। रानी खैरागढ़ी को देश निकाला दिया गया था, मतलब मंडी से छोड़ना था, इनको मंडी छोड़ना था, और मियाँ जवाहर सिंह को जो फांसी दी गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको याद होनी चाहिए। सिद्ध खराड़ा जो है भागने में सफल हुए पर बाद में पकड़े गए थे, और भी बहुत सारे लोग इससे एसोसिएटेड थे। अन्य तथ्यों की बात करें तो यहाँ पे हमें इंडो जर्मन चंगर योजना जो है 1962 में देखने को मिलती है, जो जर्मनी के सहयोग से चलाई गई थी। जरोल में एक सेब प्रसंस्करण इकाई जो है वो प्रोसेसिंग एप्पल प्रोसेसिंग जो है वो यूनिट स्थापित की गई। कमांद और करसोग के अंदर आपको जो है वो गाय और पशु के जो है हाइब्रिड जो है वो पशु प्रजनन केंद्र जो है वो स्थापित होते हुए देखने को मिलते हैं, मतलब वहाँ पे हुए हैं। नगवाई में आपको भेड़ प्रजनन केंद्र जो है वो देखने को मिलता है, शिप ब्रीडिंग फार्म। और 1926 में जोगिंदर नगर के अंदर जो है वो जल विद्युत परियोजना बनी, जिसके इंजीनियर आपके BC बैटी थे, और इसे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो शुरू किया गया था, मतलब है ना। ठीक है, और लॉर्ड बिलिंगटन ने 1933 में जो है वो इसका उद्घाटन किया था, और इसको शानन प्रोजेक्ट भी कहा जाता था। ये शानन शासन नहीं है, ये शानन प्रोजेक्ट है। ठीक है, और जोगिंदर नगर रेलवे लाइन 1926 जो है वो यहाँ बिछाई गई। ठीक है, 1926 में बिछाई गई थी जोगिंदर नगर तक जो रेल आती है। मेले अगर बात की जाए तो शिवरात्रि मेला बहुत फेमस है, हमने ऊपर जिक्र किया है इसका। माहौनाग मेला लगता है, उसी वही मेला जिसमें जो है वो राजा प्रार्थना करते हैं और जेब की कैद से छूट करके आते हैं। छेशु मेला हमें देखने को मिलता है, शिवरात्रि मेला हमें देखने को मिलता है जो बहुत फेमस है मंडी का। फिर आपका यहाँ पे हमें जो है वो देव संस्कृति देखने को मिलती है। भूतनाथ का मंदिर है, माधवराय का मंदिर है, बड़ा देव कामरूनाग का मंदिर है, हुरंगनाग मंदिर है जो चौहार घाटी के अंदर है, गढ़ौनी नारायण का मंदिर है। यहाँ पर जो है वो गढ़ौनी नारायण के मंदिर के आसपास या वहाँ पे उस इलाके में स्मोकिंग करना जो है वो अपराध है, और देवता जुर्माना लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मियाँ जप्पू जो थे वो सिद्ध सेन मंडी के जो राजा थे उनके वजीर थे। सुखदेव वाटिका आपके सुंदर नगर के अंदर ही आपको देखने को मिलती है। नागचल्ला के अंदर जो है वो आपको सुरजन सिंह और निधान सिंह को जो है वो डकैती के अंदर, इस डकैती में इन दोनों को फांसी दी गई थी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने मंडी के बारे में डिस्कस करी। नागचल्ला के अंदर या भी आपको जो है वो
इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो मंडी देखने को मिलेगा जो अभी बन रहा है। इसके अलावा जो है मंडी के बारे में बहुत सी यहाँ पे एडवेंचर टूरिस्ट जो है वो आपको टूरिज्म देखने को मिलता है। और यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। एक जो है वो हिमाचल प्रदेश की दूसरी यूनिवर्सिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनाई गई है, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मंडी ज़िला के अंदर अभी वर्तमान में है। और इसके मतलब जो भी चीज़ें हैं जैसे लुगड़ी जो है वहाँ का जो है वो एक मतलब डांस फॉर्म भी वहाँ के लुड्डी जो है वो देखने को मिलता है हमें वहाँ का, ठीक है। लुड्डी बहुत फेमस डांस है वहाँ का। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो है कल्चरली जो है जो चीज़ें बची है वो चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे किसी दूसरे, जब हम कल्चर का हिमाचल का डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे। लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपने जो है वो आपके लिए ये मददगार हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सबका। और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। साथ ही साथ आपसे जो है वो एक विनती या फिर आप जो है वो मतलब ऐसा नहीं है कोई ख़ास चीज़ों का जो है वो नहीं को मतलब दिक्कत होती है, पर क्या होता है कि अगर आपके लिए एक लेक्चर लाना, आपके साथ जो एक लेक्चर डिस्कस करना लाइक कि 2 से 3 घंटे की प्रिपरेशन होती है, फिर 1 घंटा बोलना होता है, 3 घंटे 4 घंटे का एक प्रोसेस रहता है और निशुल्क होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ना मुझे जो यूट्यूब पैसा देता है ना किसी से हम मतलब वैसे वाला होता है। तो अगर आप जो है मोटिवेट कर सकते हैं कि एक लाइक और जो है वो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें तो थोड़ी मदद मिल जाती है और आगे तक बंदा कंटिन्यू करता है फिर, है ना। क्योंकि जो एक टीचर होता है उसको जितनी पढ़ाने की भूख होती है ना, वो बाकी वो सारी चीज़ें जो है वो उसके लिए मैटर नहीं करती है। बिना पैसे की वो तमाम उम्र पढ़ा ले पर पढ़ने वाला तो मिले। और अगर इस तरीके की जो व्यवस्था रही कि कोई व्यूज़ नहीं मिलता है तो फिर कोई मतलब नहीं है बनाने का। तो उम्मीद है आप मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।